प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन को फर्स्ट पोस्ट किया था और उसको बताया था कि कहाँ पे कैसे रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक भी चेक करने का सारा आइडिया दिया था। तो अब हम उसे ही कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे इस एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम यहाँ पे पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हम कैसे चेक करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा डीपली जा करके हमें चीज़ों को समझना है कि कैसे क्वेश्चन हमारे आसान हो सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है फर्स्ट चैप्टर का, तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर की थी आपसे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है और सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंस क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक क्या होते हैं, सारे ही रिलेशन हमने वहाँ डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में। तो आपको वहाँ पे जा करके अगर देखें उस वीडियो को और उसके बाद इस एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, ये बहुत ही कठिन टास्क होगा आपके लिए। तो आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। बट अब फिर भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे सो लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल, आर हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आर एक जो सेट है उसको इन्होंने बोला है कि आर इस तरह से डिफाइंड है, ए कामा बी और फिर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पे आपको चेक करना है कि ये चेक नहीं करना है एक्चुअल में, यहाँ पे शो करना है नाइदर रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम सीरियल से इसको चेक करेंगे। बट इन केस ऑफ रियल नंबर, ये सेट रियल नंबर के लिए डिफाइन है, इसके लिए जो सेट गिवन है वो सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन को शो करना चाहते हैं, फर्स्टली रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन सिमेट्रिक और थर्ड वन ट्रांजिटिव, तो आप देखिए ये आपको यहाँ पे इस चीज को मेंशन करना है, ए और बी में इन्होंने रिलेशन दिया है, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर से लेस देन, कुछ इस तरह से हमको ये रिलेशन बताया गया है और उसी में हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बेसिकली आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का नॉलेज होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हो गया और इसी में आप आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे जहाँ पे आपको ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दिखेगा। तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन समझे जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, कर ले जाते हो, तो ये समझता है एग्जामिनर कि आपको रिलेशंस का अच्छा नॉलेज है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपसे और डिस्कस किए लेते हैं एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव में होता क्या है। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एट लीस्ट, मतलब कम से कम खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम ये कहें कि A बिलोंग्स टू R, कोई रियल नंबर का सेट है, A रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि A कामा A आल्सो बिलोंग्स टू R, A कामा A को रिफ्लेक्सिव के लिए R को बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव, ये हमने रिफ्लेक्सिव के केस में बताया आपको। इसी तरह अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में होगा क्या कि अगर हम कहते हैं इफ ए एंड बी, दो एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किए किसी भी सेट से और वो किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं,
तब हम ये बोलेंगे कि A, B अगर बिलोंग करते हैं R को, then we can say B, A also belongs to R। ये हमें बोलना पड़ेगा। A, B अगर R को बिलोंग करते हैं तो B, A को भी R को बिलोंग करना पड़ेगा फॉर सिमेट्रिक। इसी तरह अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव के केस में अगर हम कोई 3 नंबर लेते हैं किसी सेट से A, B और C, हमने ये बोल दिया कि A, B और C R को बिलोंग कर रहे हैं, तब हम ये कहेंगे ट्रांजिटिव के केस में A, B belongs to R and B, C also belongs to R। This implies A, C also belongs to R for transitive। तो अगर A, B, C 3 एलिमेंट हमने किसी सेट से सेलेक्ट किए हैं और हमने ये कॉम्बिनेशन ये ले लिया है, A और B का आपस में रिलेशन लिया, वो भी हमारा जो सबसेट सेट है उसमें मौजूद है और B, C भी मौजूद है, तब हम ये कह सकते हैं कि A, C को भी ट्रांजिटिव होने के लिए वहां पे मौजूद होना पड़ेगा। तो ये नॉलेज हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा डीपली दी थी आपको, तो उससे आप जा करके वहाँ समझ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये शो करना है एक्चुअल में यहाँ पे। तो हमें पहले देखना है रिफ्लेक्सिव के केस में, तो पहला हमारा है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे? तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि किस सेट की बात की गई है। तो इन्होंने सेट जो लिया है वो रियल नंबर लिया है। अगर हम कोई अपनी तरफ से नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम -2 और -2 रिफ्लेक्सिव ले रहे हैं, इसलिए हमें केवल एक नंबर सेलेक्ट करना है। सिमेट्रिक में हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, ट्रांजिटिव में हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं प्रूव करने के लिए। तो ये जो -2 हमने सेलेक्ट किया है, -2 हमने सेलेक्ट किया है इसी रियल नंबर के सेट से, ठीक है। तब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस कंडीशन को होल्ड करवाना चाहते हैं तो -2 भी R को बिलोंग करेगा अगर ये रिफ्लेक्सिव है। तो बट कैसे करेगा, ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है, उसके लिए हमको इसे ध्यान रखना है। तो A के प्लेस पर भी हमें -2 पुट करना है और B के प्लेस पर भी हमें -2 पुट करना है। तो आप देख रहे हो -2 जो है 4 से लेस देन है, -2 4 से लेस देन है, 4 जो है -2 से ग्रेटर देन है। तो इस केस में तो ये आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्सिव हो गया है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अगर हम कोई दूसरा नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अभी हमने दूसरा एक नंबर लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर रिफ्लेक्सिव हमें यहाँ पे प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 2, 2 बिकॉज A, जैसे हमने बताया था 1, 2, 3 सेट लेकर के कि वहाँ पे 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होना चाहिए, वैसे ही हमारे पास 2, 2 यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए सेट R को, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर होल्ड करवाते हैं, ये वैल्यू A जो है 2 की वैल्यू है, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू भी 2, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 ≤ 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी होल्ड कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये रिफ्लेक्सिव है, इस कंडीशन में भी रिफ्लेक्सिव है, बट हमें यहाँ पे शो करना था। देखिए अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना तो इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान हो गया है, बट हमें ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो इसी टास्क को लेकर के मैंने इसे चैलेंजिंग बोला था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्योंकि जो भी नंबर आपको इंटीजर्स में सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर ले लो या फिर पॉजिटिव इंटीजर ले लो, तो ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है। बट हमें यहाँ पे एक्चुअल में शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये हमारा नहीं है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें जो सेट रियल नंबर का दिया गया था, तो अभी हमने देखा -2 भी रियल नंबर है और +2 भी रियल नंबर है, तो इनके रिगार्डिंग तो ये रिफ्लेक्सिव है।
बट हमें रिफ्लेक्सिव को अगर प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें कोई एक ओनली वन एलिमेंट ऐसा चाहिए, ओनली वन एलिमेंट ऐसा चाहिए इस पूरे सेट से जो कि ये प्रूव कर दे कि इस कंडीशन को वो होल्ड नहीं कर रहा है। तो अगर हम कोई एक, आपको मालूम है रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, और जो फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, वो भी हमारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमने जब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर लेकर के चेक किया तब ये रिफ्लेक्सिव थे। बट अगर हम कोई एक फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लें, सपोज करिए कि हमने 1/2 एक फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो 1/2 भी हमारा एक रियल नंबर है। अब 1/2 अगर हमने सेलेक्ट किया है तो 1/2 के केस में आप देख रहे हो कि इस कंडीशन को होल्ड करेगा ये, तो 1/2 1/2 बिलोंग करना चाहिए सेट R, ठीक है। तो अब अगर इसको हम होल्ड कराते हैं और रिफ्लेक्सिव A, B, C, C also belongs to set R, ठीक है। तो 1, 2 अगर इसे होल्ड करेगा तो A की वैल्यू फिलहाल 1/2 है, B की वैल्यू भी 1/2 है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में चेक करने के लिए B के प्लेस पर A पुट करते हैं। तो अभी रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2 आप देख रहे हो कि यहाँ पे मिल गया हमको 1/4, जब B के प्लेस पर 1/2। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन को होल्ड कर रहा था पर इस कंडीशन के होल्ड नहीं कर रहा है। तो हमें रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना है कि ये नहीं है तो ओनली वन रिक्वायरमेंट सफिशिएंट होती है, कोई एक नंबर सफिशिएंट है रिफ्लेक्सिव नॉट प्रूव करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये तीनों ही रियल नंबर हमने लिए हैं, बट केवल एक ये ऐसा नंबर है जिसे अगर हम पुट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। किसी भी रियल नंबर के लिए इस रिलेशन को ये फॉलो करेगा तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो वी कैन से सो R is not reflexive, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम बोलना चाह रहे हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, तो जैसा हमने देखा कि अभी हमने जब रिफ्लेक्सिव प्रूव किया तो रिफ्लेक्सिव में हमने वन नंबर सेलेक्ट किया था रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में A, एटलीस्ट ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ A, B belongs to set R, this implies B, A is also belongs to set R। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए हमें इस कंडीशन को होल्ड करना पड़ता है, जैसे कि हमने बताया था पैरेलल लाइन सिमेट्रिक होती है, परपेंडिकुलरिटी सिमिलरिटी वो सिमेट्रिक होती है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो जैसे रिफ्लेक्सिव में हमने 1 नंबर लिया तो सिमेट्रिक में अब हमको 2 नंबर सेलेक्ट करने होंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 5 है, ये बिलोंग कर रहे हैं R को, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना होता है सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक A, B, if A, B belongs to R, this implies B, A also belongs to R, therefore A, B belongs to, ठीक है। तो इस कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो इस क्वेश्चन में आसान है, तो सिमेट्रिक आप चेक करिए, देखिए कि A की वैल्यू हमने 2 ली है, B की वैल्यू 5 ली है। तो अगर हम 5, 2 ले लेते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने 2 और 5 ली है, A की वैल्यू फिलहाल 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2, 5 बिलोंग कर रहा है किसको, सेट R।
ठीक है, 2, 5 R को बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह से जब हम इसका कन्वर्स लेते हैं तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर तो फिर यहाँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 मिल गया, जबकि आप देख रहे हो कि ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि ये 2 का जो स्क्वायर होगा, सॉरी 2 का स्क्वायर हमें लिखना है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 जो है 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 यहाँ पे 4 से लेस देन है। तो इसका कन्वर्स 2, 5 तो होल्ड कर रहा था R पे, बट 5, 2 अभी होल्ड नहीं कर रहा है R पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 5, 2 does not belongs to set R हो गया। So R is not symmetric, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा सिमेट्रिक भी कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हम समझेंगे ट्रांजिटिव क्या है। तो ट्रांजिटिव को देखने के लिए तो ये थोड़ा सा आपको कायदे से समझना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव में हमें करना क्या है कि जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में एक नंबर सेलेक्ट किया था उस गिवन सेट से, सिमेट्रिक में हमने 2 नंबर सेलेक्ट किए, ठीक है। उसी तरह ट्रांजिटिव में हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि हमने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि ट्रांजिटिव एक्चुअल में है क्या। ये बताया था कि इफ A, B, C belongs to set R, कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे A, B बिलोंग करेगा R को, एंड और साथ में B, C भी अगर R को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज A, C अगर R को बिलोंग करता है तब हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें 3 नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। तो 3 नंबर हमें कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे कि कौन से ऐसे 3 नंबर होंगे। तो एनसीईआरटी में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे सो दैट वाले मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा उसका लॉजिक अपने माइंड में हमेशा याद रखना पड़ेगा उस लॉजिक को। तो थोड़ा सा इस लॉजिक यहाँ पे एक ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए एक लॉजिक ही है कि कौन से नंबर हमें रियल नंबर से सिलेक्ट करने होते हैं। तो उसमें हमने करना क्या है कि अगर हमने सिलेक्ट कर लिया कोई नंबर, पहला नंबर हमें सिलेक्ट करना है, कोई भी आप नंबर सिलेक्ट कर लो, मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 4 सिलेक्ट कर लिया, दूसरा नंबर इससे एक प्रेडिसेसर मतलब इससे एक कम, तो हमने दूसरा नंबर 3 सिलेक्ट कर लिया, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 3, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड नंबर है उसको मैंने x ले लिया, ठीक है। तीसरा नंबर मैंने x ले लिया। तो 4, 3 के बाद तीसरा नंबर हमें खुद से नहीं लेना है, हमें x दे देना है, ठीक है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, x हमारा नंबर कौन सा होगा वो भी डिसाइड करना है फ्रॉम रियल नंबर। तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो x के बारे में यहाँ पे एक डिफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी आपको, यही लॉजिक है यहाँ पे। तो लॉजिक है क्या एक्चुअल में कि x का जो स्क्वायर होगा, x का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा 3 से और लेस देन होगा 4 से। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। जो थर्ड नंबर हमें ट्रांजिटिव के लिए चाहिए होता है तो उसका स्क्वायर 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 4 से मतलब जो सेकेंड नंबर है उससे ग्रेटर होना चाहिए और पहले नंबर से लेस देन होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ इस तरह से हमारी एक इनइक्वालिटी बन जाती है। तो अगर हम देखें तो ये √3 है और ये हमारे पास x है और ये 2 है, तो इसकी वैल्यू 1.73 के आसपास और ये x और यहाँ पे ये 2 ही मिलेगा ये। तो 1.7 और 2 के बीच का कोई एक ऐसा नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें इसके जस्ट आफ्टर जो हमें नंबर मिल रहा है विद डेसिमल वो हमें लेना है, विद डेसिमल नॉट विदाउट डेसिमल, ठीक है। तो 1.7 है तो 1 हमने 8 ले लिया, 1.8 हमारा थर्ड नंबर होगा,
तो इस तरह से हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम वर्क करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो हमें रियल नंबर के केस में, रियल नंबर में जो 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं वो नंबर सर्च करने में ही बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये लॉजिक हमें ध्यान रखना है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रॉपर्टी, ये हमारा ए हो गया और ये बी है, ये सी है, तो ए की वैल्यू फिलहाल हमारे पास 4 थी, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू 1.8 है। तो अगर हम अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं, इसे ध्यान रखते हैं कि हमें एक्चुअल में किस रिलेशन को वेरीफाई कराना है विद यूजिंग दिस गिवन और सेलेक्टिंग डिजिट, तो फ्रॉम रियल नंबर, ये तीनों ही हमारे रियल्स हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 4 इज लेस देन इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ पे आप देख लो इट इज ट्रू है इस केस में, ये क्या है, ट्रू है। तो हम कह सकते हैं 4, 3 के केस पर ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेट को बिलोंग कर रहा है, सेट, सॉरी मैं रियल नंबर बोल गया, ये सेट है। ठीक है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब हमें ये 4, 3 के बाद आगे वो करना है, क्योंकि A, B ये जस्ट लाइक A, B बिलोंग्स टू R हो गया। जैसे मैंने बताया था A, B R को बिलोंग करेगा, इसके बाद B, C R को बिलोंग करेगा। तो ये A, B ये तो हमने अपना इसके हिसाब से एडजस्टमेंट किया था, ये तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, अब हमें देखना है 3 इज लेस देन 1.8, 1.8 का स्क्वायर क्या होगा, 3.24 के आसपास, क्योंकि 18 का स्क्वायर 24, तो 3.24 के आसपास मिलेगा। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ये हमने खुद से कंसीडर किया है, इसको हम कंसीडर या फिर लेट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 3, 1.8 के लिए भी ये ट्रू है, ये मतलब सेट को जो हमारा रिलेशन है उससे बिलोंग कर रहा है, इस केस में भी और इस केस में भी। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। इट इज लुकिंग लाइक A, B belongs to R, it is looking like B, C belongs to R. Now here value of A will be 4, value of B will be 3, value of C will be 1.8। तो अब हमें चेक करना था ट्रांजिटिव के केस में कि A, C belongs to R है या नहीं है। तो A, C के लिए हमें चेक क्या करना है, एक्चुअली में 4, 1.8 बिलोंग कर रहा है R को या नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमें करना क्या है, तो 4 के केस में 4 इज लेस देन 1.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर क्या होगा, 3.24। तो अभी आप देख रहे हैं इस केस में ट्रू है, इस केस में भी ये ट्रू है, बिकॉज ये दोनों ही हमने सेलेक्ट किए हैं रियल नंबर से, और ये इन दोनों केस में ट्रू है। बट इस केस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ट्रू नहीं है। 3.24 जो कि स्क्वायर है 1.8 का, and it will follow A less than equal to B square. So in this case it is not true, so it is false। ये अभी false हो गया। तो हम कह पा रहे हैं यहाँ पे कि 4, 1.8 does not belongs to R। So we can say R is not transitive। तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज सेट। इन्होंने एक सेट दिया हुआ है, सेट में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन जो डिफाइन है वो कुछ इस तरह से A, B such that B equal A plus 1, B equal A plus 1। अब ये बोला है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव में से क्या है।
तो पहले हम इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आप देखिए ये ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं, बी की भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, बिकॉज ए और बी दोनों यहीं से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 2, फिर 2 लेते हैं तो 2, 3, इसी तरह से 3, 4, 4, 5 हो गया और फिर 5, 6। अब अगर हम ए की वैल्यू 6 लेते हैं तो बी की वैल्यू हमें 7 मिलेगी, जो कि वहाँ पे उस सेट में है नहीं, इसलिए हम ए की वैल्यू 6 पुट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें चेक करना है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, तो रिफ्लेक्सिव तो कोई भी देख के बता सकता है क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 आर मिसिंग इन दिस सेट, यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। तो केवल एक कंडीशन सफिशिएंट होती है रिफ्लेक्सिव नॉट प्रूव करने के लिए। तो 1, 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक का मतलब A, B belongs to R, this implies B, A also belongs to R। आप देख रहे हैं 1, 2 तो R पे दिख रहा है, लेकिन इसका कन्वर्स 2, 1 यहाँ पे नहीं है। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to 2, 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। ठीक है, इस तरह से। थर्ड में हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें सारे एलिमेंट चेक करने होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है ट्रांजिटिव के लिए A, B R में होना चाहिए, B, C R में होना चाहिए। तब लास्ट में हमें चेक करना होता है कि A, C R में है या नहीं। तो जैसे हम देख रहे हैं 1, 2 R पे है, ठीक है, 2, 3 भी R पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1, 3 यहाँ दिख रहा है कहीं पे, 1, 3 यहाँ पे नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आपको 1, 2 belongs to set R and 2, 3 belongs to set R, but 1, 3 does not belongs to set R, so R is not transitive। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे अपना। और फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड R इक्वल AB, और रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से R इक्वल टू A, B आर्डर पेयर है, और A और B में जो रिलेशन है कुछ इस तरह से। ये मैं प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं। ये आपको खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन। इट इज लुकिंग लाइक जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, तो इसे आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से है A, B such that A is less than equal to B cube। तो इसे हमें चेक करना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पिछला जो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें शो करना था, पर इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है। तो ये भी एक जो सेट गिवन है वो रियल नंबर का ही सेट है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के केस में ही हम चेक करेंगे। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव की चेकिंग करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में हमने बताया था कि रियल नंबर में से कोई एक नंबर आप सेलेक्ट करना होता है। तो एक नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि हमने पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर चेक करें तो वहाँ पे वो
रिफ्लेक्सिव हो रहा है, बट अगर हम कोई फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं, कोई फ्रैक्शन लेते हैं, तो वहाँ पे वो जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, जैसे कि हमने 1/2 एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, 1/2 बिलोंग कर रहा है R को, तो हमें चेक करना है 1/2 1/2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को होल्ड करवाते हुए A की वैल्यू 1/2 और वापस B के प्लेस पर हमें A रखना होता है फॉर रिफ्लेक्सिव। तो B के प्लेस पर हमने 1/2 पुट किया, इट मीन्स हमने 1/2 का क्यूब पुट किया, तो 1/2 अभी 1/8। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1/8 जो है 1/2 से लेस देन है, जबकि यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। सो वी कैन से 1/2 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट। इस तरह से ये सेट R को बिलोंग नहीं करेगा। It means A comma A does not belongs to R, so it is not reflexive. So R is not reflexive. इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सेकेंड नंबर पे हमें चेक करना है सिमेट्रिक। हम कम से कम एक ऐसा पॉइंट सर्च करते हैं जहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो या फिर ट्रांजिटिव ना हो। तो जैसे कि हमने यहाँ सिमेट्रिक के लिए दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 1 और 2 हमने दो नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं, 1 और 2। अब इसी कंडीशन को होल्ड करवाते हैं, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो ये फाइनली हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो 1 इज लेस देन 8, इट इज ट्रू। तो अभी तो ये ट्रू है, A comma B, this implies 1 comma 2 belongs to R, 1 comma 2 R पे बिलोंग कर रहा है। तो अब इसी का हमको कन्वर्स चेक करना है कि क्या 2 comma 1 भी R पे बिलोंग करेगा। तो देखिए वापस से, तो 2 पुट करते हैं 1 के प्लेस पर, जो जैसा हमने यहाँ पे वर्क किया है वैसे ही 1 रिप्लेस करके आपस में 1 का क्यूब। तो अभी आप देख रहे हैं 2 और ये हमें 1 का क्यूब 1 ही मिलेगा, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो हम कह पा रहे हैं कि 2 comma 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब इस तरह से कह देंगे कि सो R इज नॉट सिमेट्रिक, तो R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमें चेक करना है थर्ड नंबर पे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं। तो 3 नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं, तो जैसा कि हमने पहला नंबर सेलेक्ट कर लिया, सपोज कर लीजिए हमने पहला नंबर सेलेक्ट किया 3, ठीक है, और दूसरा नंबर हमने वहाँ पे जो क्वेश्चन सेकेंड बताया था उसमें इसका हाफ हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, हाफ नहीं, एक कम सेलेक्ट, एक लेस देन 1 लेस देन एक प्रेडिसेसर इसका सेलेक्ट किया था, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हाफ, जो सेकेंड नंबर का इसका हाफ सेलेक्ट करेंगे। यही लॉजिक आपको ध्यान रखना है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में 1 माइनस करके दूसरा नंबर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हाफ करके सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 3/2। अब हमें जो तीसरा नंबर सर्च करना है वो x है। तो तीसरा नंबर सर्च कैसे करना है, सर्च कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि अब देखना है, इसको ध्यान रखना है, एज लेस देन, ए और बी में रिलेशन क्या है, एज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो बी क्यूब, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसके क्यूब से ग्रेटर होना चाहिए और इसके क्यूब से लेस देन होना चाहिए। तो अगर हम कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लें यहाँ पे जो इसके क्यूब से लेस देन है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1.2 लेते हैं, ठीक है, या 1.2 ले लो या फिर 1.1 भी आप चेक कर सकते हो, 1.2 ही लीजिए आप। ठीक है, 1.2 हमने लिया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स क्यूब हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब जो हमें मिलेगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, यहाँ पे हमें 144 इंटू 12 48 4 कैरी
2 कैरी 5, ये मिल गया हमें नंबर, ठीक है। तो 1.728 मिला और इस तरह से ये एक ऐसा नंबर है 1.2। अभी आप देख रहे हो जब 1.2 हमने नंबर सिलेक्ट किया तो जो इसका क्यूब मिला 1.728 मिला, और जबकि ये जो नंबर एक्चुअल में लिखा हुआ है ये हमारे पास ये 1.5 है। तो इससे ये ग्रेटर, इसका क्यूब इस नंबर से ग्रेटर है और इस नंबर से लेस देन। तो इस तरह से हमने डिसाइड करना है कि जो थर्ड नंबर होगा हमारा, इस नंबर थर्ड नंबर होगा क्या, थर्ड नंबर इसके क्यूब से, सेकंड वाले नंबर के क्यूब से ग्रेटर होना चाहिए और फर्स्ट वाले नंबर से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इसको तो हमें रफ करना है, ये हमारा रफ वर्क है। तो अब हमारी x की वैल्यू फिलहाल 1.2 हो गई। वापस अब हम चेक करें ट्रांसटिव के लिए। ट्रांसटिव के केस में a कामा b r को बिलोंग करेगा एंड b कामा c r को बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइड a कामा c आल्सो बिलोंग्स टू सेट R। तो 3 और लेस देन इक्वल 3/2 का क्यूब हो गया हमारे पास 27/8। तो 27 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 3.3 के आसपास मिलेगा। 8 से 24 और 3 8.3.3। तो अभी आप देख रहे हो ये ट्रू है। इन केस ऑफ when we taken A this one and B this one, then it will be true। ये हमारा ट्रू है। हमें ट्रांसटिव नहीं है ये प्रूव करने के लिए ओनली वन कंडीशन सफिशिएंट होती है। तो अभी हम कह सकते हैं 3/2 does not belongs to belongs to R, सेट R में है। अब वापस ये A है, ये B, अब ये B और ये C को चेक करना है। तो 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/1.2 हम पुट करेंगे। 1.2 का क्यूब, तो 1.2 का क्यूब अभी हमने देखा था 1.7 के आसपास मिला था, जबकि ये क्या है 1.5 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ये ट्रू है। तो हम कह सकते हैं 3/2 कामा 1.2 आल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। इट इज लुकिंग लाइक A कामा B बिलोंग्स टू R and this one B comma C belongs to R. Now we will prove A comma C belongs to R or not, ठीक है। तो 3 लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 1.2 का जो क्यूब है वो 1.728 के आसपास मिला था, जबकि ये जो A की वैल्यू है वो 3 है। सो यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3, 1.2 does not belongs to R. So R is not transitive। इस तरह से ट्रांसटिव नहीं होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा होगा सो दैट द रिलेशन R इन द सेट, एक सेट गिवन है और डिफाइन है रिलेशन हमारा। तो 6 नंबर में सेट जो है वो है 1, 2 और 3, और जो रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया है 1, 2 और 2, 1, इस तरह से डिफाइन किया है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। इन्होंने बोला है सिमेट्रिक है बट ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसटिव। तो सिमेट्रिक है, पहले तो ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में होता क्या है एक्चुअल में 1 कामा, ये हमारा सेट डिफाइन है। तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, तो एटलीस्ट होना ही चाहिए यहाँ पे, बट वो तीनों ही नहीं है।
तो हम यहाँ कह सकते हैं 1, 1 कम से कम एक ही लिख दें हम यहाँ पे कि 1, 1 यहाँ पे मिसिंग है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आपको वापस चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए आपको मालूम है 1, 2 है तो इसका कन्वर्स, इसका जस्ट अपोजिट 1 का 2 के साथ है तो क्या 2 का 1 के साथ है, तो हम देख पा रहे हैं 1, 2 और 2, 1 दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए ये जो है सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है ऐसे 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड आल्सो 2, 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। इस तरह से ये सिमेट्रिक है। और अब ट्रांसटिव चेक करना है तो 1, 2 ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये वापस हमारे पास ए है, बट हम इसको सी देंगे। ठीक है, तो बिकॉज वी विल चेक हियर ट्रांसटिव, तो ए गामा बी, बी गामा सी, तो क्या ए गामा सी है यहाँ पे 1, 1 है, नहीं, यहाँ पे 1, 1 एब्सेंस है, so 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R, so R is not transitive। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, so that the relation R in the set A of all books in a library of college। जो सेट इन्होंने दिया है वो ये बोला है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। आपके कॉलेज की ये लाइब्रेरी की सारी बुक्स का कलेक्शन है गिवन बाय, अब रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है x, y जो है आर्डर जो वो लाइब्रेरी है, मतलब आपको समझना कुछ तरह से x भी बुक्स हैं और y भी बुक्स हैं। ठीक है, तो x और y में रिलेशन क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या करना है, ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको मालूम है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए होना क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहला, अगर इस तरह से हमारे पास लैंग्वेज टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हम y के प्लेस पर, अभी x और y के लिए स्टेटमेंट इन्होंने ये लिख दिया है कि x और y दो ऐसी बुक हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर हम y के प्लेस पर x सब्स्टिट्यूट करते हैं, y के प्लेस पर x सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, तो हमें ऐसा चेक करना है। तो y के प्लेस पर अगर हम x पुट कर रहे हैं तो हम देखते हैं y के प्लेस पर x एंड x दोनों एक ही बुक होगी, तो हम ये देख रहे हैं कि हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जैसे हम x ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो यस इट इज एब्सोल्युटली राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ट्रू है। तो x बिलोंग्स टू R, ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से अगर हम सिमेट्रिक चेक करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक में हमको आपस में इंटरचेंज करना होता है, x और y को आपस में इंटरचेंज। जैसे हमने बोल दिया x मैथ की बुक है, y हमारी फिजिक्स की बुक है, तो मैथ एंड फिजिक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मैथ में और फिजिक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस है,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स और मैथ में सेम नंबर ऑफ पेजेस? यस, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू r एंड दिस इम्प्लाइज y कामा x, ये बुक्स की बात हो रही है, ठीक है। y कामा x आल्सो बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड नंबर पे हमें चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको मालूम है 3 बुक्स हमें लेनी पड़ेगी अगर हम कह दें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अभी हमने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, पहला स्टेटमेंट। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है केमिस्ट्री और मैथ में सेम नंबर ऑफ पेजेस है बुक्स में, ठीक है। तो अब हम फाइनली ये कह सकते हैं क्या कि मैथ में और फिजिक्स में या फिर फिजिक्स में और मैथ में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? यस, डेफिनेटली वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर ट्रांजिटिव। सो x comma y belongs to r and y comma z belongs to r. This implies x comma z belongs to r. So r is transitive, ट्रांजिटिव हो गया ये। अब अगर ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, thus we can say r is equivalence relation. r is equivalence relation, r एक equivalence relation है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं बेटा, प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ एट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या एक्चुअल में, एक सेट गिवन है A, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और केवल 5 है, सॉरी 5 है, गिवन बाय एक रिलेशन R A और B में रिलेशन है सच दैट मॉड में A माइनस B इज इवन। मतलब A माइनस B जो मॉड का है वो इवन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इतनी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें इन फॉर्म ऑफ रोस्टर, अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इवन में जब A माइनस B हमें इवन लेना है। तो अगर हम 1 माइनस 1 लेते हैं, 1 माइनस 1 करते हैं तो हमें 0 मिल रहा है, 0 इज आल्सो इवन, तो 1 कामा 1 हम ले सकते हैं। 1 2 पे तो माइनस 1 मिल रहा है तो 1 3 ले सकते हैं, 1 3 बिकॉज 1 माइनस 3 आपको इवन नंबर मिलेगा। और इसी तरह से 1 कामा 5 ले सकते हैं और फिर वापस 1 के पेयर हो गए। 2 के नहीं ले, 2 1 नहीं हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता, बट 2 2 हो सकता है, 2 2 और 2 4 हो सकता है, 2 5 नहीं होगा, 3 1 हो सकता है, वापस 3 3 हो सकता है और फिर 3 और 5 हो सकता है। इसी तरह 4 माइनस 1 पे हमें 3 मिलेगा, 4 माइनस 2 4 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और फिर 5 को 1 के साथ ले सकते हैं, 5 कामा 1 और 5 2 5 3 ले सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं, 5 5 ले सकते हैं, बिकॉज 5 माइनस 5 पे भी 0 मिल रहा है। अब हमें इसे चेक करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 यहाँ पे है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक के लिए ये जो हमने अंडरलाइन की है इनके अकॉर्डिंग, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव तो हमने चेक कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी होगा इनके अकॉर्डिंग, सिमेट्रिक भी होगा और साथ में ट्रांजिटिव भी होगा इनके अकॉर्डिंग। पर हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब हमने सेट ए लिया था 1 2 3 और उसमें एक क्लास ए हमारे पास बना था 1 1 2 2 और 3 3। तो ये हमने देखा था, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन था, तो आइडेंटिटी था, बट आइडेंटिटी में एग्जांपल बताया था, बट ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस है ही, और साथ में हमारा वो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 के लिए मैंने चेक करना है। अब हम सिमेट्रिक के लिए 1 3 है तो क्या 3 1 है? यस है। 1 5 है तो क्या 5 1 है? यस डेफिनेटली है। 2 4 4 2 गुड। 3 5 5 3 है। तो इस तरह से सिमेट्रिक भी हो चुका है, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी हो चुका है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें इसी पे चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए आप देख रहे हो 1 3, अगर ये ए है ये बी है, ए है और ये बी है, तो बी सी के लिए ये होना चाहिए बी सी। तो हमें चेक करना है ए का सी के साथ, मतलब 1 1 यहाँ पे है, यस है, ठीक है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। इसके गार्डिंग ये ट्रांजिटिव हो चुका है। अब वापस हम कुछ और एलिमेंट्स पे चेक करते हैं। अगर हमने इसको ए बोला है और इसे हमने बी बोला है, तो बी सी हमें डिसाइड करना होगा जो 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो अभी चेक करना है ए सी का मतलब 1 1 है, गुड। इस तरह से हम कहीं भी चेक करेंगे, बिकॉज हमें प्रूव ही इक्विवेलेंस करना है। तो ये इक्विवेलेंस है बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। तो हम ये कह सकते हैं इट होल्ड्स all the definition of reflexive, symmetric and transitive respectively. So R is equivalence रिलेशन। तो इस तरह से यार एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। नाउ आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में आगे और भी डिमांड की गई। क्वेश्चन में ये बोला गया so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no elements of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो आइए देखते हैं। इसे हमारे पास एक सेट है, सेट A1 सेट है हमारा 1 3 और 5 का, और जो A2 सेट है वो हमारा 2 और 4 का है। तो अगर हम इसमें A1 क्रॉस A1 फॉर्म करें और इसमें हम A2 क्रॉस A2 फॉर्म करें, तो हम देख रहे हैं कि इसी कंडीशन को होल्ड कराएंगे हम। तो 1 1 यहाँ पे 1 1 पे हमें इवन नंबर मिल रहा है। 1 3 के भी इवन नंबर मिल रहा है, और इसी तरह 1 5 पे इवन नंबर मिल रहा है, और भी नंबर ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, और वापस 3 5 ले सकते हैं। मतलब किसी का आपस में किसी का भी किसी के साथ हम ऑर्डर ट्रेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू होल्डिंग दिस कंडीशन। और 5 1 5 3 और 5 5। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे आपस में हम किसी भी एलिमेंट्स को साथ में लेकर के इस रिलेशन को होल्ड करवा सकते हैं। और जब 2 4 हमने लिया तो 2 2 2 4 2 4 और फिर 4 2 4 4
इस सेट में और इस सेट में दोनों में इस कंडीशन को, इस रिलेशन को होल्ड करवा सकते हैं। बट अगर हम A1 और A2 को आपस में होल्ड करवाएं, क्योंकि हमें मालूम भी है कि इसमें हमारे ऑड नंबर्स है और इसमें हमारे इवन नंबर, 1 माइनस 2 निगेटिव नंबर, या फिर निगेटिव नहीं, ऑड नंबर, 1 माइनस 4 ये भी ऑड नंबर। तो ऑड और इवन का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा हमें ऑड ही मिलने वाला है। इसलिए इस कंडीशन में A1 and A2 not applicable to follow the relation which is given above। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें देखना है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखना है, प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 है, so that each of the relation are in the set A है हमारे पास, x belongs to integers, z क्या है, integers, such that 0 less than equal to x और ये 12। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की वो क्या क्या हो सकती है। x की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से इससे डिफाइन हो गया। नाउ फर्स्ट रिलेशन इन्होंने बोला है, फर्स्ट रिलेशन है R A B such that mod of A minus B is a multiple of 4। 4 का मल्टीपल, तो पहले हम इसे देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं। पहले हम इसे उसी फॉर्म में लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये जो A माइनस बी है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे 4 के मल्टीपल ले लें, कुछ इस तरह से 0 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, बिकॉज 1 माइनस 1 0 मिलेगा विच इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 भी मल्टीपल होता है 4 का। इसी तरह 2 गामा 2 को ले सकते हैं और लास्ट में 12 गामा 12। तो इतने एलिमेंट्स हमने लिए, और भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे अगर हम 0 2 लेंगे तो नहीं मिलेगा, 0 1 पे भी नहीं मिलेगा, 0 3 0 4 0 4 पे मिलेगा, 0 4 ले सकते हैं और 0 8 ले सकते हैं। ठीक है, 0 12 ले सकते हैं और फिर 1 के साथ कॉम्बिनेशन देखना है, 1 और 5 हो सकता है, 1 5 और 1 और 9 हो सकता है, 1 और 12 लेंगे, 11 लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 9 हो गया। 2 के साथ कॉम्बिनेशन लेनी है, 2 के साथ हम 6 ले सकते हैं, 2 के साथ 6 हो गया और फिर वापस 2 के साथ हमें 12 लेना है, 12 पे नहीं होगा, 2 के साथ 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन 2 का हो गया। 3 के कॉम्बिनेशन पे 3 गामा 7 लेते हैं, 3 गामा 7 और फिर 3 गामा 11, 3 गामा 11 और फिर 4 गामा 4 के कॉम्बिनेशन लीजिए, 4 गामा 4 तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, 4 गामा 9 लेते हैं, 9 नहीं 8 होगा, 4 गामा 8 4 गामा
है 1 के साथ, 9, 1 हो गया हमारे पास। 10 के साथ हम ले सकते हैं 10 को 6 के साथ ले सकते हैं 6, 10 और 10, 6। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो 10, 6 हो गया और फिर 11, 7, 7, 11, ठीक है। 11, 3 भी हो सकता है और फिर 12, 4, 12, 4 और 12, 8 ये हो सकता है। तो 8, 12 भी होगा, 8, 12। तो इस तरह से हमारे जो भी पॉसिबल हमारे पास रिलेशन मिल रहे हैं वो बन जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं रिलेशन हमारा चेक करना है हमें इन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो अभी आपने इसको देखा 0, 0 से लेकर 12, 12 तक पॉसिबल है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो यहीं से हो गया। अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है। तो 0, 4 तो 4, 0 भी पॉसिबल है डेफिनेटली। तो 11, 3 है तो 3, 11 भी है यहाँ पे। 4, 12, 4 है तो 4, 12 भी है यहाँ पे, ठीक है। 12, 8 है तो हमें 8, 12 भी जो मिलेगा 8, 12 तो ये लिखा हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सिमेट्रिक भी दिख रहा है बिकॉज 12, 8 और 8, 12 दोनों ही यहाँ मौजूद है। अब ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसटिव इतने में तो ट्रांसटिव है और यहाँ पे चेक करते हैं ना 3, 7 है, 3, 7 है। अब 7 से जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है 7, 11 ये A, G, ये B, C। तो 3, 11 भी यहाँ पे मौजूद है यहाँ। तो इस तरह से ये ट्रांसटिव भी है। सो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R इज equivalence relation. So please pause the video to be noted down. सेकेंड पार्ट इसी में, सेकेंड पार्ट उन्होंने बोला है सेट R जो है हमारा A, B और such that A equal to B। तो A equal to B का जो केस है इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये पूरे कॉम्बिनेशन जो लिखे हमने 0, 0, 1, 1, 2, 2 और लास्ट में 12, 12 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ 1, 2, 3 का केस लिख करके कि ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 पे क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव है। तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव तो एटलीस्ट है ही। सिमेट्रिक के लिए इसका जो कन्वर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है, सो सिमेट्रिक है। ट्रांसटिव भी ये है बिकॉज 2, 2 लेंगे और फिर कोई भी नंबर हम सेलेक्ट करते हैं B, C के लिए। तो अगर ये A है ये B है तो B, C भी यही हमारा एलिमेंट होगा बिकॉज और कोई भी एलिमेंट और कोई भी आइडेंटिटी उसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फाइनली A, B और C तीनों की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो A का C के साथ मतलब 2 का 2 के साथ यहाँ पे पेयर मौजूद दिखेगा तो हम ये ट्रांसटिव भी बोल पाएंगे। तो प्लीज पॉज वीडियो। इसके लिए बेसिकली आपको थोड़ा सा अगर वाकई में आप सीखना चाहते हो मैथमेटिक्स और क्लास 12 में ये फर्स्ट है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए। अगर इसका बेस आपका स्ट्रांग नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आपके साथ। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो से अभी तक जो भी कंटिन्यू हमने वीडियो अपलोड की हैं उससे आपको कंटिन्यू वॉच करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आप हमारे क्वेश्चन के साथ ओवरलैप कर पाओगे और कोऑर्डिनेशन अच्छा बन पाएगा। तो अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे एग्जाम्पल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फर्स्ट पार्ट में करना क्या है, एग्जाम्पल्स देने हैं कुछ ऐसे सेट्स के जो उन्होंने डिमांड की है। तो डिमांड क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसा आप एग्जाम्पल दो जो कि सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव ना हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले एक सेट लेट करना होता है। तो हमने एक सेट लेट कर लिया है 1, 2 और 3 एक सेट है। अब हमें एग्जाम्पल देना है एक ऐसे रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो
तो सिमेट्रिक के लिए हमें मालूम है कि इसका इनवर्स यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम 1, 2 और 2, 1 लिखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 1, 2 मतलब a, b अगर है तो b, a भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। और रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है, 1, 1 और 2, 2, 3, 3 मिसिंग है। और ट्रांसटिव को चेक कर लेते हैं। ट्रांसटिव के लिए अगर ये a है, ये b है, ये a है हमारा, ये b है, तो इसका मतलब ये b और ये c होना चाहिए। और a का c के साथ रिलेशन इट मीन्स 1, 1 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, बट 1, 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए इसे हम ट्रांसटिव नहीं बोलेंगे। इट इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांसटिव। नाउ सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है ट्रांसटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसटिव होना चाहिए। तो ट्रांसटिव के लिए हमें करना क्या है, अगर हम 1, 2 लेते हैं, 2, 3 लेते हैं, तब हमें 1, 3 भी चाहिए, तो 1, 3 भी लिख लेते हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो ट्रांसटिव है, बिकॉज दिस वन a, दिस वन b, b and c. So 1, 3 will be a, c will be available in R2. So it is transitive relation. And 1, 1, 2, 2, 3, 3 not available. So it is not reflexive. And 2, 3 तो है यहाँ पे, इसका कन्वर्स 3, 2 यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसे सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। So it is only transitive relation. Now in third part में बोला है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांसटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ईच एलिमेंट, एटलीस्ट ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए यहाँ पे और रिफ्लेक्सिव, और सिमेट्रिक भी होना इसे। तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 लिखते हैं, और फिर 2, 3 लिखते हैं, और 3 और 2 लिखते हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ से तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों को शो कर रहा था, बट फॉर रिफ्लेक्सिव एटलीस्ट ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो एटलीस्ट की कंडीशन होल्ड कर रही, तो रिफ्लेक्सिव हो चुका है। और यहाँ से चेक करें तो ये 1, 2 का इनवर्स, 2, 1, 2, 3 का इनवर्स, 3, 2 भी अवेलेबल है, तो ये सिमेट्रिक भी है। और हम ट्रांसटिव चेक करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये अगर a है, ये b है, और ये b है, ये c है, तब हम देख पा रहे हैं कि a का c के साथ, मतलब कि 1, 3 यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिलोंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये जो है ये एग्जाम्पल है उस सेट का, उस रिलेशन का जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांसटिव नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इसको। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और फिर बोला था इन्होंने ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव भी होना चाहिए। तो ट्रांसटिव के लिए हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 1, 2, ठीक है। तो अब आप चेक करिए, तो 1, 2 का इनवर्स 2, 1 तो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 है यहाँ पे, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है। बट हम ट्रांसटिव को चेक करें कि ये अगर ये a है, ये b है, ये b है, ये c है, ये a, ये b है, तो ये bc होगा। इसका मतलब है कि a का c से मीन्स 1 का 2 से, यहाँ पे 1, 2 मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 2 है, इसलिए ये ट्रांसटिव भी है। तो ये एग्जाम्पल है ऐसे रिलेशन का जो कि रिफ्लेक्सिव है और साथ में ट्रांसटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज यहाँ पे 1 2 का इनवर्स नहीं है। नाउ फिफ्थ पार्ट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1 1 लिख दें, 1 2 लिख दें और 2 1 लिख दें, तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है बिकॉज 2 2 और 3 3 मिसिंग है। 1 1 तो है पर 2 2 और 3 3 भी एटलीस्ट होने चाहिए थे। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एटलीस्ट, मतलब 1 1 के साथ साथ 2 2 3 3 भी होने चाहिए बट नहीं है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे बिकॉज 1 2 का इनवर्स 2 2 और 1 1 का इनवर्स 1 1 अवेलेबल है, इसलिए सिमेट्रिक है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, तो ये A, ये B, ये B, ये C, तो AC इट मींस 1 1 यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये जो है ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को एक छोटे से एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।